तीर्थंकर के प्रतिनिधि परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में वंदना। चतुर्विध धर्म संघ आज डीवी कॉलोनी तेरापंथ भवन, यह भी नाम लिखा हुआ है, तो तेरापंथ भवन में तेरापंथ के भगवान का पादार्पण हुआ है। हम सभी तेरापंथ के भगवान की अमृत देशना सुनने जा रहे हैं। निवेदन परम पूज्य तीर्थंकर प्रतिनिधि महाश्रमण जी। पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, सो ही उज्जुय भूयस्स धम्मो शुद्धस्य चित्तै निब्बाणं परमं जाई घयशितव्य पावए। प्रश्न होता है, निर्वाण मोक्ष को कौन सा जीव प्राप्त कर सकता है? इसका उत्तर है, जिसके जीवन में धर्म होता है वह व्यक्ति निर्वाण प्राप्त कर सकता है। दूसरा प्रश्न, धर्म किसके जीवन में होता है? शुद्धस्य, जो शुद्ध होता है उसमें धर्म ठहरता है। तीसरा प्रश्न कि शुद्ध कौन होता है? इसका उत्तर है, सो ही उज्जुय भूयस्य, जो ऋजु भूत होता है, सरल होता है, उसकी शुद्धि होती है। प्रायश्चित्त एक शुद्धि का उपाय है, पर प्रायश्चित्त कब ठीक तरह हो सकता है? मनुष्य ऋजु सरल होता है तब प्रायश्चित्त ठीक हो सकता है। साधु से गलती हो गई, पूछा गया, वत्स यह गलती तुमने की, अब सरलता नहीं है तो बात को छिपाने का प्रयास किया जाता है, टाल मटोल करने का प्रयास किया जाता है, यानी स्पष्ट बताया नहीं जा रहा है। तो बिना स्पष्ट बताए शुद्धि कैसे होगी? और साधु सरल है कि तैत यह गलती हुई है, सरलता से कह दिया, फिर उसका जो भी प्रायश्चित्त हो उसे दिया जा सकता है। और प्रायश्चित्त का वहन करने से शुद्धि भी हो सकती है। डॉक्टर को बीमारी बताई ही नहीं जाएगी तो इलाज कैसे, कितना क्या होगा? डॉक्टर यह बीमारी है तो डॉक्टर ध्यान देकर कोई दवाई बताए, इलाज बताए। इसलिए डॉक्टर से बीमारी नहीं छिपानी चाहिए, प्रायश्चित्त दाता गुरु से गलती नहीं छिपानी चाहिए। दोनों जगह स्पष्टता होगी, ओपननेस, सरलता, स्पष्टता होगी तो डॉक्टर इलाज ठीक कर सकेगा, या गुरु या प्रायश्चित्त दाता प्रायश्चित्त के द्वारा शुद्धि का प्रयास बता सकेगा, कर सकेगा। तो शास्त्रकार ने कहा, सो ही उज्जुय भूयस्य, ऋजु भूत होता है, सरल होता है, उसकी शुद्धि होती है। शुद्ध है तो धर्म ठहरता है। छल कपट करने वाला है वो दिखावा भले कर ले, उसमें धर्म उस रूप में नहीं भी ठहरे। और धर्म ठहरता है, धर्म आ गया है तो फिर धर्म की अंतिम निष्पत्ति होगी कि निर्वाण की प्राप्ति हो सकेगी। इसलिए अध्यात्म की साधना में, धर्म की साधना में
ऋजुता का भी महत्वपूर्ण स्थान होता है। जहां माया है, संस्कृत में कहा गया, माया मविश्वास विलास मंदिरम दुराशयो यह कुरुते धनाशया सो नर्थ सार्थम न पतंत मीक्षते यथा विडालो लगुडम पयः पिबन। माया एक अविश्वास का स्थान होती है। आदमी माया करता है तो उस माया से कितना नुकसान हो सकता है। माया मित्तानि नाशेयी, माया है तो मित्र भी दूर हो जाते हैं, हो सकते हैं। ये मायावी आदमी क्या पता कब क्या कर देगा, छोड़ो इसको। तो मायावी के मित्र दूर हो जाती है, मित्रता भी उसकी समाप्त हो सकती है। सरल है, भला है, ईमानदार है, उसके साथ मित्रता भी अच्छी की जा सकती है, मित्रता निभ भी सकती है। तो सरलता, ईमानदारी ये जुड़ी हुई चीजें हैं। सरल आदमी है वह ईमानदार हो सकता है, मायावी होता है वह फिर ठगी करने वाला, बेईमान हो जाता है। आदमी ठगने की चेष्टा कि मैं इतना होशियार हूं, इसको ठग लूं, पर दूसरों को ठगने वाला क्या खुद की आत्मा को नहीं ठगता है? यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। वो किसान था, गांव में रहने वाला, खेती बाड़ी करने वाला। पास में एक शहर भी था, यदा कदा शहर में जाना होता रहता था। और शहर में, बाजार में भी जाना होता। एक दिन वह गांव से रवाना हुआ और शहर में गया, बाजार में गया और एक आभूषणों की दुकान में चला गया। परिचय था वहाँ के सेठ, जो दुकान में सेठ रहता था। सेठ ने कहा आओ साहब बैठो, कई दिनों बाद आए हो आज। कहा आज गांव से आया हूँ, आया सोचा आपसे मिलता हुआ चलो। हाँ आओ बैठो, पानी पियो। पानी पिया और फिर बोला कि सेठ साहब वो आपके ये गहनों की दुकान है, बहुत अच्छे अच्छे गहने हैं, तो कोई 2-3 गहने आप दे दो। वो लड़के की माँ कई बार कहती है कि शहर में जाते हो मेरे लिए क्या लाते हो, आज 2-3 गहने ले जाऊं तो लड़के की माँ राजी हो जाएगी, आप औरतों के गहने 2-3 दे दो मुझे। सेठ थोड़ा सा मौन रहा, थोड़ा बोला नहीं कि सेठ साहब देख लो आप, क्योंकि गहने तो बहुत है यहाँ पर, इतने कीमती गहने हैं तो बिना पैसे तो कैसे दिए जाएंगे, तो पैसे हो तो बोलो, गहने दे देते हैं। कहा सेठ साहब पैसा तो नहीं लाया हूँ, है भी ऐसे ही कमज़ोर हूँ, लाया भी नहीं हूँ, आप देख लो कि बिना पैसे तो गहने मुश्किल है। तो किसान बोला सेठ साहब मैं गांव से आया हूँ तो मैं घी लेकर आया हूँ, गौवा घी, गाय का या पिंपा या गाय का घी है, आप ये घी ले लो, इसके बदले में कुछ गहने देता। हाँ ये ठीक है, घी 1 पिंपा छोड़ दो, मैं इसके बदले में कुछ गहने दे देता हूँ। तो सेठ ने भी तो अंदर गया, थोड़े 2-3 गहने लाया कि ये ले लो तुम। किसान बड़ा खुश हुआ कि आज अच्छे गहने मिल गए हैं, काम हो गया। खुशी और भी दूसरी बात की भी थी, वो आगे आ सकेगी। अब वो गहने लेकर खूब खुश उछलता कूदता सा गांव गया। अब लड़के की माँ से कहा लो आज ये गहने लेकर आ गया हूं। तो उस लड़के की माँ ने गहनों को थोड़ा देखा। किसान बोला आज तो पूछो मत, जो सेठ साहब है ना उनको मैंने ठग लिया, ये बनिए तो हमको ठगते हैं, आज मैंने बनिए को ठग लिया।
कि क्या, कि पूछो क्या बताऊं, दिया मानो कुछ नहीं दिया, गणे लेकर आ गया हूं, कुछ नहीं दिया, गणे लेकर आ गया हूं। वो महिला समझदार औरत थी, का खुशी बाद में मनाना, पहले सुनार को दिखाओ, बाद में खुशी मनाना। तो वो गांव में कोई सुनार था, उसके पास गया कि सुनार भाई देखो ये गहने कैसे, उसने हाथ में लिए कि फालतू पीतल के गहने, सब पीतल के मार ले सारा, ऊपर थोड़ा झोल है सोने का, सब खोटे गहने हैं, खोटे गहने हैं ये कहा। वो किसान की खुशी गायब हो गई, तो गहने तो खोटे आ गए हैं। अब लड़के की माँ से भी क्या बोले, गहने तो खोटे हैं। उधर वो सेठ था, तो वो आगे तो दुकान थी, अंदर वो मकान रहवास का घर था, तो दुकान के अंदर ही वो रास्ता था घर का। तो वो भी घर में गया, वो सेठानी थी कि लो आज इतना घी आ गया है, दिया तो कुछ नहीं है, ऐसे ही भुला दिया उसको, इतना घी आ गया एक पिंपा, आराम से महीने भर तो काम चलेगा तुम्हारा, खूब अच्छा मिठाइयाँ बनाओ, अच्छा भोजन बनाओ, घी को काम लो, गौवा घी, असली गौवा घी। ठीक है, तो कहा ये तो पिंपा है, कोई अपना बढ़िया बर्तन लाओ, मैं उसमें घी को डाल देता हूँ, अच्छी तरह रख लेना। तो वो कोई बढ़िया एक बर्तन लेकर आई कमरे से कि इसमें आप डाल दो घी को। तो वो सेठ ने वो पिंपे में थोड़ा सा छिद्र था, वहां से वो घी को उड़ेलना शुरू किया, तो थोड़ा सा तो घी आया, बाकी पिंपे में गोबर ही गोबर भरा पड़ा था। पर ये क्या, तब सोचा रे मैंने उसको ठगा, उसने मुझको ठग लिया। चोर चोर मोशेरा भाई हैं, एक दूसरे को ठग लिया। वैसे ये ठगी है। अब ठगी से हुआ क्या, न तो किसान का काम हुआ न सेठ का काम हुआ। अगर असली घी होता तो सेठ के भी काम आता, असली गहने होते तो किसान के भी घर में काम आते। दोनों ने नकली देने का प्रयास किया। अब नकली किस काम का, नकली बिस्कुट, नकली चीजें, नकली दवाई, नकली से क्या काम होता है। तो नकली क्योंकि छलना है, वंचना है, तो फिर आदमी ऐसे काम। वो अखबार बेचने वाला था, वो साइकिल पर वो अखबार लेकर जाया करता था, जा रहा था और रास्ते में एक राहगीर सामने से आ रहा था। सोचा रे आज का अखबार ले लूं, रास्ते में चलता रहूंगा और अखबार पढ़ता रहूंगा। हेलो भैया एक अखबार मुझे दो। तो ठीक है, पैसा लो, कितना, 54। जेब में हाथ डाला, लो 54 जो भी थी दी। उसने अखबार की कोई प्रति हाथ में थमा दी, वो इधर गया रिया उधर गया। अब वो अखबार वाला लिया जिस आदमी ने, कहा देखूं आज क्या नई न्यूज है, देखूं। तो फ्रंट पेज को देखा, दिमाग ठनका कि ये न्यूज तो 3 महीने पहले भी मैंने पढ़ी थी, आज वापस ये न्यूज कैसे आ गई। दिनांक देखी तो दिनांक 3 महीना पहले की दिनांक थी अखबार पर, पुराना अखबार था वो उसने दे दिया था। अब वो अखबार विक्रेता भी आगे गया, सब पैसों को देख रहा था, तो 54 खोटी 54 थी वो। तो न तो अखबार लेने वाले का काम फालतू लिया, ताजा पुराना अखबार था, मतलब नहीं, 54 फालतू सीधी, मतलब नहीं। ठगी से क्या लाभ होता है समाज में। जो भी चाहे व्यवसाय करे, कार्य करे, ईमानदारी है तो समाज अच्छा रहता है, संबंध अच्छे रह सकते हैं। व्यापार करे, धंधा करे, लेन देन करे, सही बात है, ईमानदारी की बात है तो ठीक है। भले पैसा थोड़ा ज्यादा लो तो लो, मान लो कोई बात नहीं, चीज तो अच्छी दो ना, चीज अच्छी आनी चाहिए। पैसा थोड़ा ज्यादा लेना ले लो भले, ये आदमी सोचता है पैसा ले लो पर चीज बढ़िया मिलनी चाहिए। चीज बढ़िया कब मिले भी आदमी ईमानदारी से काम करे। तो ये ईमानदारी धर्म का सूत्र है। संसार में भी ईमानदारी से काम होता है तो काम बढ़िया हो सकता है, अच्छापन रह सकता है। इसलिए
यह जो रिजुता, सरलता, ईमानदारी है, यह एक जीवन की संपत्ति होती है। आपके पास पैसा है, लाख होंगे, करोड़ों होंगे, अरबों होंगे, जितना भी है, वह संपत्ति है, तो ईमानदारी भी संपत्ति है। आपने कुछ पैसों के लिए, कुछ टुकड़ों के लिए, कुछ कागजों के लिए, कुछ संपत्ति के लिए ईमानदारी को खो दिया, इसका मतलब बहुत एक बढ़िया चीज आपने दे दी कुछ पैसों के लिए। तो पैसे के लिए, थोड़े लाभ के लिए यह ईमानदारी की संपत्ति भी झटपट खोने का मानस नहीं बनाना चाहिए। अल्पस्य हेतोर बहुहातु मिच्छन विचार मूढ़ प्रतिभासी मित्वम, कि थोड़े के लिए बहुत को खो देना यह समझदारी की बात नहीं होती है। तो थोड़े लाभ के लिए ज्यादा नुकसान उठा लेना यह एक घाटे का सौदा हो जाता है। इसलिए आचार्य तुलसी ने जो अनुव्रत की बात कही, उसमें जो प्रामाणिकता की बात है, ईमानदारी की प्रामाणिकता, तो उसके लिए सरलता जरूरी है। उसके बिना ईमानदारी का टिकना बड़ा मुश्किल है। तो आदमी किसी भी धर्म संप्रदाय को माने, वो एक बाद की बात है, अपनी अपनी आस्था हो सकती है। कोई जैन है, कोई बौद्ध है, कोई सनातनी है, कोई ईसाई है, मुसलमान है, कोई भी होगा, ठीक है, वो एक अलग चर्चा का विषय बन सकता है। पर जीवन के आचरणों में धर्म है या नहीं, भले किसी भी पंथ को मान लिया, किसी ग्रंथ को मान लिया, किसी संत को गुरु मान लिया, हो सकता है उसका अपना महत्व। पंथ, संत और ग्रंथ ये कल्याण कब करेंगे? आचरणों में, भावों में कुछ धर्म आएगा तो कल्याण होगा, वरना ग्रंथ अंदर पड़े हैं अलमारी में, क्या कल्याण करेंगे? पंथ ले लिया, मैं अमुक पंथ वाला, ठीक है, तो पंथ कितना रास्ता है, चलोगे नहीं तो पंथ हमारा क्या भला करेगा, चलेंगे तो पंथ हमारे लिए सहयोगी बन सकता है। संत अभी गुरु बना लिया, गुरु दीक्षा भी ले ली, तो अब बाद में कहा ये नियम पालने, नियम कुछ नहीं पालते हैं। एक बार दीक्षा ले ली, अब कोई नियम नहीं, कोई सिद्धांत नहीं, तो वो संत भी कितना क्या भला कर पाएगा। इसलिए जीवन के आचरणों में और भीतर के भावों में धर्म का समावेश होता है, धर्म का अवतरण होता है, तो कल्याण हो सकता है। आचार्य महाप्रज्ञ जी ने अहिंसा यात्रा भी की थी। तो जो धर्म के सिद्धांत हैं, अहिंसा है, संयम है, तप है, वो जीवन में आना चाहिए। वो जीवन में आ गया है, भावों में धर्म है, तो सम्यक्त्व तो अनंतानुबंधी कसाय, दर्शन मोह का क्षयोक्षम हुआ, भले वो किसी वेशभूषा में होगा, तो सम्यक्त्व का स्पर्श हो सकता है। तो सम्यक्त्व आ जाए, फिर साथ में आगे चारित्र भी आ जाए, तो कल्याण हो सकता है। छलना, वंचना, दिखावा, धोखाधड़ी है, तो चारित्र का ऊपर से भले दिखा दे मैं ऐसा, भीतर में पोल है, खोखलापन है, तो वह देखिए जैसे एक आदमी चलता है, कोई रोड पर, कोई गली में गड्ढा खुदा हुआ, बहुत गहरा गड्ढा खुदा हुआ है, ठीक है, अब वो खुदा हुआ गड्ढा है, ऊपर लगा दी चद्दर, एक दरी ऊपर लगा दी, अब राहगीर आएगा और पांव रखेगा तो मानो नीचे गिरेगा, क्योंकि धोखा है, वो ऊपर चद्दर, वो धोखा है। अगर चद्दर न हो तो साफ दिखेगा, हाँ गड्ढा है, आदमी सावधानी से चल सकता है। वो चद्दर ऊपर लगा दी, दरी ऊपर लगा दी, तो धोखा हो जाता है। तो आदमी दिखावा करे मैं ऐसा, भीतर में खोखलापन है, गड्ढा है, उसके साथ कोई लेन देन का संबंध भी कर लेगा तो कहीं आदमी धोखे में जा सकेगा। तो आदमी साफ रहे, जो है वो मेरी स्थिति साफ है, ताकि किसी को धोखा न हो, मेरी चीज ये है,
यह दाम, यह मूल्य लेना हो तो लो, मत लो, मेरा मूल्य फिक्स है, यह मेरी चीज है। तो ऐसा नहीं कि चीज दिखाई तो कुछ बाद में भेजी और कोई चीज भेज दी, नकली सी भेज दी, यह ठगी होती है। तो धर्म का एक सूत्र यह है कि ठगी नहीं, ईमानदारी, कार्य में ईमानदारी रखो। तो ईमानदारी से बहुत लाभ होते हैं। पहला बड़ा लाभ है आत्मा शुद्ध बनती है, आत्मा शुद्ध, सबसे बड़ा लाभ तो मानो आत्मा शुद्ध है। दूसरी बात है, आप लोग व्यवसाय व्यवहार करें, अगर ईमानदारी है तो आप पर विश्वास बढ़ेगा भी। विश्वस्त आदमी है, इनसे संबंध करें व्यवसाय का। ये धोखेबाज है, इनसे सामान नहीं लेना, पता नहीं क्या दे देंगे। तो विश्वास है तो कई बार पैसा भी ज्यादा आ सकता है, क्यों? विश्वस्त होने से ज्यादा लोग आएंगे, ज्यादा सामान लेंगे, आपका व्यवसाय भी आगे बढ़ सकता है। खैर वो एक अलग बात है। मुख्य बात है आत्मा आदमी की शुद्ध बनती है, निर्मल बनती है। तो निश्चलता, बच्चा जैसे निश्चल होता है, बच्चे में नादानगी है वो ग्राह्य नहीं है, बच्चे में सरलता है। तो सरलता रहे, साथ में ज्ञान भी रहे। एक तो नादान आदमी भोला, वो अलग चीज है, सरल साथ में समझदार है, बात को समझता है, वो सरलता बढ़िया है। समझ पूर्वक सरलता, जो समझे नहीं, समझता नहीं, बुद्धि इतनी नहीं, वो तो कमी है थोड़ी उस संदर्भ में। बुद्धिमान होने पर भी जो सरलता रखे, ईमानदारी रखे, वो एक बहुत महत्वपूर्ण बात हो सकती है। तो आदमी को सोचना चाहिए कि मेरे में व्यवहार में ईमानदारी है या नहीं। मैं आज झूठ कितनी बार बोला कि नहीं बोला? 24 घंटे मानो बीते हैं, पिछले रात का समय है, सोने का समय, मैंने कोई झूठ बोला क्या? दिन भर में कुछ रात में, पिछली रात में मेरी जबान से झूठी बात, झूठा आश्वासन कोई कहा गया, किया गया क्या? ये आदमी अपनी समीक्षा करे, देखे आज का दिन मेरा कैसा बीता। सोने से पहले अगर 10-15 मिनट आदमी दिन भर को देख ले, आज मैंने क्या क्या किया, विशेष कोई पाप का काम तो नहीं किया ना आज मैंने, वो आदमी एक आत्मचिंतन करता रहे। संस्कृत में कहा गया है, उत्थायोत्थाय बोद्धव्यम किमद्य सुकृतम कृतम आयुषः खंडमादाय रवि रस्तमयम गतः। उठ उठ करके आदमी को चिंतन करना चाहिए कि आज मैंने सुकृत क्या किया, बढ़िया काम क्या किया, साथ में घटिया काम किया तो क्या किया। क्यों सोचना चाहिए कि सूरज आता है, शाम को चला जाता है, तो केवल जाता ही नहीं है, जाने के साथ हमारे जीवन का एक टुकड़ा भी साथ में ले जाता है। रोज सूरज जाता है, हमारे जीवन के एक एक कण को ले जाता है। यूं करते करते हमारा जीवन का कालमान कम होता जाता है। इसलिए जीवन में अच्छा रहूं तो कालमान तो बीतेगा, फिर आगे भी अच्छा रह सकेगा। अब मैंने पाप किए हैं तो फिर आगे क्या मुझे फल भोगना पड़ेगा, क्या परिणाम भोगना पड़ेगा। इसलिए मैं आगे पर भी ध्यान दूं, आगे भी मेरा अच्छा रहे। तो सरलता, ईमानदारी है तो आगे का अच्छा होने का एक महत्वपूर्ण सूत्र, उपाय हाथ में आ जाता है। दानान सेठम अभयपयाणम सच्चे सुया अणवज्जं वयन्ति तवे सुया उत्तम बंभचेरम लोगुत्तमे समणे नाय पुत्ते। आज जैन तेरापंथ वेलफेयर सोसाइटी के इस तेरापंथ भवन में आना हुआ है, और यह तो चतुर्मास का स्थान भी है हमारे साधु साधियों का। चतुर्मासा किया कभी? या रहे हो ना? हैं? हाँ अभी रहे, पहले भी आए थे। हाँ हैं हिमायत में। हाँ हाँ हाँ, हमारे साधु साधियाँ इधर आते हैं हैदराबाद, तो ये भी एक स्थान है
रहने का, चतुर्मास करने का। अच्छा, आस पास घर है, बोल दो बोल दो बोल दो। हाँ, तो वेलफेयर है, कल्याण कल्याण होता रहे, यहाँ कल्याण का काम चलता रहे। अच्छा है। आराध्य के श्री चरण में कोटि से वंदन। उपस्थित धार्मिक प्रेमी भाइयों और बहनों, मुनि मोहनलाल जी आमिर फरमाते थे, सितारों का मेला लगता है किसी दिन, सितारों का मेला लगता है किसी दिन, और जन्नत में सोया जगता है किसी दिन। कभी तो आती है अनमोल घड़ियाँ, जब ढलती हैं सीपी में मुक्ता की लड़ियाँ। आज मेरे आराध्य, मेरे भगवान, मेरे सब कुछ सत्संग धवल सेना के साथ डीवी कॉलोनी पधारे। आचार्य श्री की आज्ञा से 2011 का चातुर्मास हिमायतनगर हैदराबाद में किया था। उस समय काफ़ी घरों का स्पर्श किया था और गुरुदेव यहाँ की जो जनता है, यहाँ का जो श्रावक समाज है, वो बड़ा ही भक्तिवान है, बड़ा ही श्रद्धाशील है, और यहाँ इतने कार्यकर्ता हैं जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। घर घर में यहाँ कार्यकर्ता मिलेंगे और देव गुरु धर्म के प्रति भी अटूट आस्था है। यहाँ जैन समाज के परिवार भी खूब है, लेकिन जैन समाज के बीच में तेराकुंड समाज का अपना एक वर्चस्व है। इसका मुख्य कारण है आपकी शक्ति, आपका प्रताप और संघ का प्रताप। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है, मैं मेरे आराध्य का हैदराबाद में स्वागत कर रहा हूँ, अभिनंदन कर रहा हूँ। और मेरी तीव्र इच्छा थी, जब मैंने गुरुदेव के गदग में दर्शन किए थे, मेरी इच्छा है कि मैं इस साल आपके साथ में चातुर्मास करूं। हुबली में भी अर्ज की, लेकिन गुरु दूरदर्शी होते हैं। गुरुदेव ने फरमाया उड़ीसा जाओ। तो योग ऐसा हुआ, रास्ते में हैदराबाद आ गया, थोड़े लंबे लंबे विहार करके थोड़े जल्दी हैदराबाद पहुँचे, कुछ क्षेत्रों का स्पर्श किया, फिर कोरोना आ गया, महामारी आ गई। और फिर गुरुदेव की कृपा से और महामारी की कृपा से, गुरुदेव ने फरमाया था महामारी की मतलब कोरोना की कृपा से, और कुछ भी जनता समझे मेरा ये सौभाग्य था, मेरा भाग्य था, मेरी तीव्र इच्छा थी कि मैं गुरुदेव के साथ में चातुर्मास करूं, वो मेरी भावना सफल हुई है। दूसरी बात है, गुरुदेव की कृपा से स्वाध्याय भी खूब हुआ, जब तब भी बहुत हुआ, और गुरुदेव की सेवा करने का मुझे दुर्लभ अवसर प्राप्त हुआ। और मैं तो गुरुदेव आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ, आप मुझे ऐसी शक्ति दे, ऐसी भक्ति दे और ऐसी ताकत दे, अंतिम सांस तक मैं संघ संगपति की आराधना करता रहूं, संघ की सेवा करता रहूं, और मेरी देव गुरु धर्म के प्रति अटूट आस्था बनी रहे, और मेरे भीतर में हर पल हर क्षण संघ के प्रति समर्पण का भाव रहे। आप सब जानते हैं समर्पण का बहुत बड़ा मूल्य होता है। और आपके हैदराबाद के अंदर ही जब गुरुदेव ने महती कृपा करके पुणे मुनि स्वस्ति कुमार जी को दीक्षा दी, उन्होंने समर्पण किया, और तत्काल गुरुदेव की उदारता देखो, गुरुदेव की करुणा देखो, तत्काल सिंगाड़ा बना दिया, और तत्काल पार्श्व मुनि को भी, सुपार्श्व मुनि को भी वंदना करा दी, और जल्दी से जल्दी मिलन कराने का भाव रखते हैं। अब गुरुदेव कितने दूरदर्शी हैं। तो मैं तो हैदराबाद के श्रावक समाज को कहना चाहता हूं कि आप समर्पण का भाव रखें, और यदि आपके भीतर में समर्पण है, आपके कभी कमी नहीं आएगी। कि आप जानते हैं संग संग होता है, गुरु गुरु होते हैं,
गुरु से बढ़कर कुछ नहीं है, संघ से बढ़कर कुछ नहीं है। हर पल हर क्षण हमारे भीतर में ये भाव बना रहे कि मेरा धर्म है, मेरा गुरु की आज्ञा का पालन करना मेरा धर्म है, और गुरु का जैसा निर्देश हो, गुरु की जैसी आज्ञा हो, वैसा ही कार्य करना चाहिए। और आप लोगों को कहना चाहता हूँ, गुरुदेव ने आपके ऊपर कितनी कृपा कराई। ये कोरोना का काल, महामारी का काल, प्राय बड़े संतों के चातुर्मास स्थगित हुए हैं, लेकिन हमारा पुण्य प्रताप समझ लीजिए, हमारा भाग्य समझ लीजिए, और गुरुदेव ने आपके ऊपर और हमारे ऊपर कितनी बड़ी कृपा कराई है। इस संकट की बेला में भी और हिम्मत और साहस और संकल्प के साथ में हैदराबाद पधारी, इससे बढ़कर और क्या हो। और जो ये चातुर्मास हुआ, और गुरुदेव के शब्दों में अद्वितीय चातुर्मास हुआ, बढ़िया चातुर्मास हुआ, और गुरुदेव ने समय समय पर भी हैदराबाद के बारे में फरमाया, तो इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। बस पुणे में आपको कहना चाहता हूँ, समर्पण, और समर्पण भी कौन करेगा, जिसके भीतर में सरलता है, जिसके भीतर में सरलता है वही समर्पण कर सकता है। बड़ा ही सुंदर कहा गया है, मंदिर में पूजा पाठ कर लेता हूँ, मंदिर में पूजा पाठ कर लेता हूँ और मस्जिद में नमाज पढ़ लेता हूँ, मंदिर में पूजा पाठ कर लेता हूँ, मस्जिद में नमाज पढ़ लेता हूँ, सोचता हूँ इंसान से खुदा न बन जाऊँ, सोचता हूँ इंसान से खुदा न बन जाऊँ, इसलिए मैं थोड़ा सा पाप कर लेता हूँ, इसलिए मैं थोड़ा सा पाप कर लेता हूँ। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो कभी संघ का, समाज का कल्याण नहीं कर सकते हैं। मैं पुणे हैदराबाद श्रावक समाज से और तेरापंथ समाज से कहना चाहता हूँ, हर पल हर क्षण हमारे भीतर में समर्पण समर्पण समर्पण, ये देवंता शासन है, भिक्षु स्वामी का शासन है, और हम बहुत भाग्यशाली हैं, हमें मनुष्य का जीवन मिला है, जैन धर्म मिला है, और तेरापंथ शासन मिला है, और आचार्य महासमन जैसे अधिशास्त्र मिले हैं। और इनकी सन्निधि में जितनी साधना करनी है उतनी साधना कर लो, बड़ा भावना भाव, हर पल हर क्षण मैं देव गुरु धर्म के प्रति अटूट आस्था मेरी बनी रहे, और संघ की मैं सेवा करता रहूं, इसी आशा के साथ ओम आरा। कोरोना में गुरुदेव की करुणा हो गई है, और अब यहाँ की प्रस्तुतियाँ तेरापंथ महिला मंडल गुरुदेव के स्वागत में अपने गीत के साथ में। तब तक जैन तेरापंथ वेलफेयर सोसाइटी के चेयरमैन श्री महेंद्र जी भंडारी, आचार्य श्री महाश्रमण चतुर्मास व्यवस्था समिति हैदराबाद के अध्यक्ष भी रहे हैं, तो गुरुदेव के स्वागत में अपनी बात के साथ उपस्थित हैं। परम श्रद्धेय करुणा निधान आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में कोटिश वंदन। यहाँ तेरापंथ भवन में विराजित समस्त धवल सेना के चरणों में वंदन एवं उपस्थित जनवेदनी सादर जय जिनेन्द्र। मैं गुरुदेव आपका सर्वप्रथम कृतज्ञता ज्ञापित करना चाहता हूँ कि आपने इस 2020 के चतुर्मास के उपरांत नगर विचरण के क्रम में इस भवन में यहाँ पर पधारने और यहाँ विराजने का जो हमें सुअवसर और दिया, हम उसके लिए कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। और कृतज्ञता मैं गुरुदेव तुलसी को भी इस जनसभा में आपके साक्षी रूप में मैं देना चाहूँगा कि उन्होंने महती कृपा करके इस तेरापंथ वेलफेयर सोसाइटी की जब संरचना 1992 में की गई तो स्वयं गुरुदेव तुलसी ने इस भवन का नामांकन तेरापंथ भवन के रूप में किया, तो मैं उनके प्रति भी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। और यह भवन हमेशा धर्म संघ के काम आने के लिए ही बनाया गया था। साथ में हम लोग इसमें कुछ सामाजिक कार्य भी करते हैं, लेकिन प्राथमिकता हमेशा से ही धार्मिक कार्य की रही है। और पिछले इन 20-25 सालों में ज़्यादातर चतुर्मास जब भी यहाँ हैदराबाद में होते हैं तो या तो हमायत नगर भवन में या यहाँ पर, या कभी कभी दोनों भवन में होते हैं। तो अगर मैं गलती नहीं करूँ तो करीब 20 चतुर्मास यहाँ पर इस भवन में हो चुके हैं। गुरुदेव बहुत ही साताकारी है, और यह हम सबका सौभाग्य है कि हमको चरित्र आत्माओं का सानिध्य मिलता है, और हम अपने चारित्रिक और आध्यात्मिक उत्थान की इस जो क्रम चलता है उसमें हम लोग इससे
लाभान्वित हो सकते हैं। तो मैं ज़्यादा समय न लेते हुए आपका यहाँ पर हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ और आशा करता हूँ कि हमको यह जो क्रम हमेशा मिलता रहा है वह मिलता रहेगा, और इसमें जो आपके पधारने से जो 4 चांद लग गए, तो हम ये आशा करते हैं कि ऐसे चांद कई बार लगे। इन्हीं भावनाओं के साथ ओम आराम। परिस्थिति में भगवन हिम्मत की हेमानंदन, मील सैकड़ों चल करके नव ऊर्जा घट में भर के, बीत गए महीने हैं 5, मन के मोर रहे हैं नाच, ब्राह्मी जौन भी करे आरती, जयताई पुलकन, स्वागत सो स्वागत, स्वागत सो स्वागत, स्वागत सो स्वागत। जैन तेरापंथ वेलफेयर सोसाइटी मैनेजिंग ट्रस्टी मनोज जी दुगर। उसके बाद ज्ञानशाला तैयार है। परम पूज्य गुरु परवर के सुपावन चरणों में भाव भरा वंदन। बंदे तेरापंथ धर्म संघ के पूज्य परवर नदी के पावन जल के बहने की कलकल ध्वनि के समान वातावरण की गुंजायमान करते हुए अपने ज्ञान तथा आशीर्वाद रूपी जल से सबको लाभान्वित करते हुए आज हमारे इस तेरापंथ भवन को पावन करने पधारे हैं। इस सौभाग्य का कोई मोल नहीं है, ये अनमोल है। ये पल कभी ना भुला सकने वाला पल है। इस भवन के सभी ट्रस्टीगण तथा हैदराबाद का संपूर्ण तेरापंथी समाज गौरवान्वित है, प्रफुल्लित है, कृतज्ञ है, आप श्री के दर्शन पाकर अभिभूत है। गुरु परवर सिकंदराबाद का ये तेरापंथ भवन बहुउपयोगी भवन है। संत संध्याओं के विराजने प्रवचन देने के लिए पर्याप्त तथा साताकारी है। चरित्र आत्माओं के नहीं होने के समय हम यहाँ के श्रावक समाज को उनके मांगलिक कार्यों के लिए ये भवन प्रदान करते हैं।
अन्य समाज भी इसकी अन्य समाज के लोगों को भी उपलब्ध करवाते हैं। गुरु परवर पहले आप श्री से कम 2 दिन का प्रवास की अर्ज की गई थी इस भवन के लिए, परंतु कोरोना महामारी ने अनेक परिस्थितियों को, अनेक संभावना को बदला है, समय को बहुत पीछे धकेला है तथा कम समय मिला है। परंतु गुरु परवर कम समय का अधिकतम सदुपयोग, कम संसाधनों का बेहतरीन उपयोग जैन तेरापंथी समाज की लोगों की विशेषता है। पूरा तेरापंथी समाज आप श्री के विराजने, आप श्री की दर्शन सेवा, आप श्री के प्रेरणादायक प्रवचन का भरपूर लाभ लेगा। ये हमारा संकल्प है, हमारा आत्मविश्वास है। गुरु परवर हम पूरी तरह से निश्चिंत है कि जैसे जैसे आप श्री के चरण अपनी नई मंजिल की ओर बढ़ेंगे, रास्ते सुगम होते जाएंगे। जहाँ जहाँ से आपके नेतृत्व में अहिंसा यात्रा गुजरेगी, आप श्री के ज्ञान का प्रकाश फैलेगा, नैतिकता का प्रसार होगा, नशा मुक्ति को प्रोत्साहित करेगी। गुरु परवर हम वीर प्रभु से आप श्री के सुखमय, साताकारी तथा बाधा रहित विहार की मंगल कामना करते हैं। और ये सहयोगी है गुरुदेव की वेलफेयर सोसाइटी में महेंद्र जी भंडारी के साथ काम करने का मौका मिला है और ये 4 साल का कार्यकाल है। और इसी बीच आपकी दृष्टि से हमारे को आप श्री का चातुर्मास में भी काम करने का मौका मिला, उसके लिए कृतज्ञता। ओम। अब ज्ञानशाला की प्रस्तुति जब तैयारी हो तब तक सुरेश जी सुराणा, अध्यक्ष तेरापंथ सभा सिकंदराबाद के चरणों में कोटि कोटि वंदन। परम पूज्य आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। सभी चरित आत्माओं को सादर जय जन और सभी पदाधिकारी एवं सभी भाइयों और बहनों को सादर जय जन। पहली बार बनते सिकंदराबाद क्षेत्र में पहली बार गुरुदेव आप पधारे। आपकी ऊर्जा पूरे भाग्यनगर में हो और हमें भी ऊर्जा दीजिए, हम धन्य हो गए। जीवन में पहली बार आपके सानिध्य में सभा का घटित हुआ है, हम बहुत बहुत आभार है। बनते भगवान चतुर्मास 2021 का चतुर्मास चरित्र आत्माओं का चतुर्मास बख्शा हुए। सभी जने एक बार गुरुदेव को सभी जने 2000 बाप जी आपको आशीर्वाद उन्होंने और माँ की टीम आपने तन मन धन हो और कोई भी काम है मैं तय दिल करा बाप जी। और 50 साल पहले गुरुदेव आचार्य जी आए थे और अभी आपका चतुर्मास है। अब इतना देर मत करना, मैं रहूँगा नहीं रहूँगा, मुझसे पहले आप आना गुरुदेव, मुझसे पहले आना। और गुरुदेव मैं मेरी सभा की टीम से और आपके सुख मंगलमय और खमत कामना करता हूँ। और मेरे से और मेरी टीम से कोई गलती हुई हो, श्रावक श्राविकाओं से गलती हुई हो तो मैं आपको खमत कामना करता हूँ। आपको मंगलमय हो, आपका आशीर्वाद दीजिए बाप जी। जब समय कम होता है तब सुरेश जी सुराणा को खड़ा कर देना चाहिए। अब तयुक्त हैदराबाद अध्यक्ष तैयार रहेगा। ज्ञानशाला की प्रस्तुति। Thank you.
राहुल श्याम सुखा अपनी प्रस्तुति दे सकते हैं। अब तेरापंथ युवक परिषद हैदराबाद के अध्यक्ष राहुल श्याम सुखा, फिर टीपीएफ हैदराबाद के अध्यक्ष मोहित बेद तैयार रहे। 2-2 मिनट में अपने बात। वंदे गुरुवरम। ये सिर्फ एक दिन की तैयारी है बच्चों की। बनते पारस में और संत में बड़ो अंतरो जान, वह लोहा कंचन करे वह कर ले आप समान। महातपस्वी महामनस्वी परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में सत वंदन। ममतामय असाधारण साध्वी प्रमुखाश्री एवं अत्र विराजित सभी चारित्र आत्माओं के चरणों में सत वंदन। गुरुदेव, तेरापंथ वेलफेयर सोसाइटी डीवी कॉलोनी का ये भवन, और इस भवन में इतने चातुर्मास हुए हैं, और आज इस भवन के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में आपका पदार्पण हुआ। गुरुदेव, हम सब धन्य हैं। आपके प्रति अनंत अनंत कृतज्ञता के भाव। आपने नगर विचरण के अंतर्गत इस एरिया को परसा और इस भवन में आपका पदार्पण हुआ। अंत में अपनी भावनाओं को, यही भावना करते गुरुवर सुखे सुखे विहारो आप, जन जन का कल्याण करो, वैश्विक महामारी को हारो। ओम अरहम। मोहित बेद टीपीएफ हैदराबाद अध्यक्ष, फिर रेखा संकले चाहती है। तेरी मनमोहक मुद्रा जब देखूं मिटे थकान, मेरे महाशमण भगवान, मेरे महाशमण भगवान। परम श्रद्धेय परम पूज्य आचार्य श्री महाशमण जी के सुपावन चरणों में कोटि वंदन। मुख्य मुनि परवर और समस्त चारित्र आत्माओं के सुपावन चरणों में भाव भरा नमन। गुरुदेव, धन्य हुए हम पाकर आपका वर्षावास, भूले ना भुलाएगा आपका ये अद्वितीय चातुर्मास। गुरुदेव, आपने हम सबको एक नया जीवन दान दिया, जब आपने कोरोना की इस विकट परिस्थिति में भी हमें हमारा भाग्योदय करने आप हैदराबाद पधारे गुरुदेव, और ये अद्वितीय चातुर्मास संपन्न हुआ। और गुरुदेव, और नगर विचरण के इस कार्यक्रम के दौरान आज आपका मंगल पदार्पण इस तेरापंथ भवन में हुआ है। जैसा कि सभी ने कहा, यहाँ पे काफ़ी चातुर्मास हुए हैं गुरुदेव, पर आज का ये दिन अपने आप में ऐतिहासिक दिन है गुरुदेव, और ये हम सब के स्मृति पटल पे हमेशा रहेगा कि हमारे भगवान स्वयं आज यहाँ पधारे हैं और हम सबको शुभ लाभ दे रहे हैं गुरुदेव। गुरुदेव,
और आज मैं पूरे तेरापन समाज और अपने प्रोफेशनल वर्क की ओर से भी आपके प्रति अनंत अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं गुरुदेव कि आपने हमें धर्म अवसर के अनेक अवसर प्रदान कराए और नगर विचरण के दौरान भी आप हम सबकी सार संभाल कर रहे हैं गुरुदेव। और हम तेरापन प्रोफेशनल परिवार की ओर से अगर कोई अभिनय असाधना हुई तो गुरुदेव बारंबार क्षमत कामना करते हैं आपसे, और आपका आगामी आपकी यात्रा मंगलमय गुरुदेव। इसी भावनाओं के साथ ओम हरम। अब 2-2 मिनट में ही अपनी बात को प्रस्तुत कर सकेंगे। कविता की प्रस्तुति रेखा संकलेचा, फिर नीतू डागा। बनते विश्व प्रकाशी पारदर्शी तुम भावी के उजले दर्पण हो, विश्व प्रकाशी पारदर्शी तुम भावी के उजले दर्पण हो, तरुण तपस्वी आत्मदर्शी हो, इसीलिए तुम महाश्रमण हो। मानवता के महामंगल श्री आर्य प्रवर का अभिनंदन है, तुम में समाहित हुए सब गुण, इसीलिए तुम सर्वोत्तम हो। पुण्यशला का पुरुष प्रभा में, इसीलिए तुम पुरुषोत्तम हो। आर्य प्रज्ञ और परम विज्ञ श्री महाश्रमण का अभिनंदन है, मानवता के महामंगल श्री आर्य प्रवर का अभिनंदन है। अब कौन संभालेगा हमें जब पांव लड़खड़ाएंगे, सब नश्वर है ये ज्ञान भी अब कौन हमें सिखाएंगे। सांसारिक असारता समझ आ ही रही थी, मन में वैराग्य आ ही रहा था, तो फिर क्यों जाने की बात करते हो गुरुदेव। रुक जाओ ना गुरुजी, रुक जाओ ना गुरुजी। आपके सानिध्य में स्कूल छोड़ सेवा का मौका मिल गया, 5 महीने के चातुर्मास में आपसे मोह जुड़ गया। क्यों अब हमें चाहकर भी आपको रोक नहीं सकते, हम भक्तों की अरदास सुन लो ना गुरुजी। रुक जाओ ना गुरुजी, रुक जाओ ना गुरुजी। हुई हो अगर कोई भी गलती तो खमत खामना दिल से चाहेंगे। अगले चातुर्मास में आप श्री के संग, अगले चातुर्मास में आप श्री के संग मासी महाराज की सेवा चाहेंगे। ज्ञान दर्शन चारित्र से हम भावित होने का आशीर्वाद चाहेंगे। ता उम्र हम पर आपकी कृपा बरसे, ऐसा हम वरदान चाहेंगे। जाने की बात छोड़, जाने की बात छोड़, 2 दिन डीवी कॉलोनी में रुक जाओ ना प्रभु जी, रुक जाओ ना प्रभु जी। रेखा नहीं, ललित संकलेचा था। अभिव्यक्ति नीतू डागा, फिर मुक्ता चंडालिया। मुक्ता चंडालिया, खेमचंद जी भंसाली, जया सेठिया, फिर नवीन जी दसानी तैयार। ओम नमो अर्यंत सिद्धियाचारज वज्जा, साधु शरण के सकल कुम बंधु शीश नवा। महामंत्रे शुद्ध जपूं प्रात समय सुख का, विघ्न मिटे संकट कटे बरते जय जय का। सुमरु श्री भिक्षु गुरु प्रबल बुद्धि भंडार, तासु प्रसादे पामिये समिकित रत्न उदार, समिकित रत्न उदार। गुरु तुलसी माँ प्रज्ञ की माँ श्रवण में कर दी भरपाई है, लक्ष्य लेकर चरण चले गतिमान, धर्म गंगा बहाई है। बनते हैदराबाद का ऐतिहासिक चातुर्मास ये याद सभी को रहेगा। उन्नत आचार विचार एवं कुशल अनुशासन से आपने धर्म संघ को विराटता प्रदान की है। मानवता की महनीय सेवा का आपका दृढ़ संकल्प विलक्षण मैत्री एवं विशिष्ट संस्था का प्रतीक है। अहिंसक चेतना, सर्व धर्म सद्भाव, नैतिक अभ्युदय एवं वैश्विक मुक्ति के माध्यम एकता का सत्प्रयास सराहनीय है। गुरुदेव, जीवन का ये दुर्लभ अवसर आपकी कृपा से मिला है। आपकी प्रमल पुनाई से हमने यह मौका पाया है, धर्म के प्रति हम जागरूक बन पाए, ऐसा आशीर्वाद प्रदान करें। नया दिशा दर्शन प्राप्त करके हम संघ एवं संगति की पवित्र सेवा कर पाएँ, इसी विश्वास के साथ चाल रहे। हर शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, हर अर्थ के अनेक भावार्थ होते हैं, पर शब्दों की मौलिकता छिपी रहती है। उसे समझने वाले बिरले ही महाश्रमण होते हैं, उसे समझने वाले बिरले ही महाश्रमण होते हैं। जय जय ज्योति। हाँ, अब
प्रस्तुति, फिर जया सेठिया तैयार है। है श्रद्धा पूरित अंतर्मन, खिल रहे अनंतो भाव सुमन, है सुगुरु सर्व मंगलकारी, वंदे गुरुवर शत शत नमन, वंदे गुरुवर शत शत नमन। मन की मरुभूमि हरित हुई, पा गुरु छाया पल्लवित हुई, एक सूरज आंगन में उतरा, सारी आशाएं फलित हुई। हम पर गुरु की शीतल छाया, खुद चांद है धरती पर आया, गुरु रूप में भाग्य नगर ने एक वरदान सुखद मानो पाया, वरदान सुखद मानो पाया। सर्वत्र संग की जय, हो हृदय सुवासित हो तन्मय, मन से सुख स्पर्शन चरणों का, दे दिशा बोध मंगल सुखमय। इस कल्प वृक्ष की डाल फले, हर पात खिले हर शाख खिले, है शाश्वत संग की अमर बेल, इसकी सुख छाया सदा मिले, इसकी सुख छाया सदा मिले। हाँ, क्रमशः प्रस्तुति के लिए तैयार है। नाम ले लिए हैं। ओ भक्तों के देव आपका कोटि कोटि अभिनंदन, हैदराबाद का कण कण पुलके पाकर आपका स्पर्शन, डीवी कॉलोनी की माटी महके बन चंदन, श्री चरणों में शत शत वंदन, ओ ने माँ के नंदन, ओ ने माँ के नंदन। श्रमण संस्कृति के उज्जवल नक्षत्र, महातपस्वी युग पुरुष श्रद्धेय आचार्य प्रवर के श्री चरणों में भाव भरा वंदन अभिवंदन। वंदनीय मुख्य मुनि प्रवर विराजित चारित्रात्माओं को शत वंदन। भावों के मोती और श्रद्धा के सुरभित सुमन आज अपने आराध्य के चरणों में समर्पित होने को लालायित हैं। हे कृपा सिंधु, आपने हम कृपा भाग्यनगर वासियों पर महती कृपा की और इन भीषण परिस्थितियों में भी अभय की चेतना जगाने दृढ़ मनोबल के साथ यहाँ पधारे। यहाँ जप तप धर्म ध्यान की त्रिवेणी प्रतिबल बहाई। आप श्री से ठाणम आगम का प्रवचन सुनकर हम सब ने विशेष लाभ प्राप्त किया। हे महासूर्य, आपकी ज्योति किरणों से हम सबका जीवन ज्योतिर्मय बन रहा है। हर समय आपके दर्शन की सुलभता एवं बहुत सारे जिकारे, आपके शासन काल की ये विशेषताएं मुझे बहुत अच्छी लगती है। आपकी कृपा दृष्टि प्राप्त होने पर जो खुशी मिलती है वो तो हीरे की चूड़ी मिलने पर भी नहीं मिलती। प्रभु, हमारे परिवार में सदा से संघीय संस्कार प्रगाढ़ रहे, उसकी एक नजीर कि मैंने अपनी बहू को पहले आप श्री के दर्शन करवाए, बाद में देवताओं की जात लगवाई। इसी तरह पोते को पहले आप श्री के दर्शन करवाए, बाद में जुड़ला उतारा। मैं चाहती हूँ हमारे परिवार के प्रत्येक सदस्यों को आप श्री का ऐसा आशीर्वाद प्राप्त हो कि देव गुरु धर्म के प्रति हमारी आस्था प्रगाढ़ से प्रगाढ़तर होती रहे। आपकी कृपा से मेरी मम्मी भी संघीय कार्यों से जुड़ी हुई है। अभिषेक करूं उस महासुमेरु का कैसे, किस महासमंदर से लाऊं मैं शीर नीर। उठ रही उर्मियां जो अशेष लघु मानस में, लो रस भीगे का मधुमय सुरभित समीर, मधुमय सुरभित समीर। अभिनंदन इन चरणों का जिन्होंने सांसों को विश्वास दिया, सपनों को आकाश दिया, आस्थाओं को एहसास दिया। ओम अरहम, वंदे गुरुवरम, वंदे गुरुवरम। करें वंदना ज्योति चरण में, रवि शशि रश्मि वितान, सागर वारे मणिमुक्ताएं, करी पवन यशगान। भैक्षव शासन के गौरव गुरु महाश्रमण के पावन चरणों में करती हूँ सत सतवार प्रणाम, सत सतवार प्रणाम। गुरुवर जी थारी, गुरुवर जी थारी यात्रा हो मंगलमय। प्रभुवर जी थारो जीवन है ज्योतिर्मय।
यात्रा हो मंगलमय। अयोध्या में जूं राम विराजे हो, प्रभु जी माने बिस्याही तो लागे हो। सुख पृच्छा गुरुवर जीवो वर्ष हजार, गुरुवर जी थारी यात्रा हो मंगलमय। थोरारी धरती, थोरारी धरती ऊभी अड़ी के हो, मायड़ भूमि थारो पंथ निहारे हो। थे सुखे सुखे करवाओ गुरुवर व्यार, गुरुवर जी थारी यात्रा हो मंगलमय। मैं भूल न पास्या गुरुवर रा उपकार, प्रभुवर जी थारी यात्रा हो मंगलमय। नवीन दस्सानी नखत जी केवल 1 मिनट के लिए। परम पावन परमाराध्य पूज्य प्रवर के सुपावन चरणों में कोटिश वंदन। तेरा पंथ की धवल रश्मियों को नमन। आज के इस कार्यक्रम में आभार ज्ञापन के लिए मैं सबसे पहले आचार्य प्रवर के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ कि आपने जैन तेरा पंथ वेलफेयर सोसाइटी के इस प्रांगण में धवल सेना के साथ पदार्पण करके हमें बहुत ही एक तेरा पंथ वेलफेयर सोसाइटी के इतिहास में एक ये स्वर्णिम अध्याय जुड़ गया है आपके आगमन से गुरुवर। मैं आभार ज्ञापन करता हूँ सारे ट्रस्टीगण व पूरे समाज का, जिन्होंने समय समय पर तेरा पंथ वेलफेयर सोसाइटी को तन मन और धन से योगदान दिया और उसी का फल आज हम इस रूप में देख रहे हैं। मैं आभार ज्ञापन करता हूँ सभी संस्थाओं के पदाधिकारियों का, जिन्होंने इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति देकर इसका भव्यता बढ़ाई, और सारे जो प्रस्तुतियाँ ज्ञानशाला ने दी और सारे बच्चों ने या और महिला मंडल ने सबने जो प्रस्तुतियाँ दी, और सारे वक्ताओं का आभार ज्ञापन करता हूँ। और जो हमारे यहाँ पर साउंड सिस्टम पर और वीडियोग्राफी जो कर रहे हैं अमृतवाणी की तरफ से, मैं उनका भी, महासभा का और अमृतवाणी का भी आभार ज्ञापन करता हूँ कि आपने इस कार्यक्रम को और व्यवस्थित रूप देने में योगदान दिया। अब मैं पूरे समाज की ओर से गुरुदेव आपको एक छोटा सा 2 लाइनों का निवेदन देता हूँ। गुरुवर जी जाते हैं आज, हमें छोड़ के गुरुवर जी फिर से आना, अलख जगाना, हमें याद रखना, कहीं भूल न जाना। गुरुवर जी जाते हैं आज, हमें छोड़ के। ओम हरम। विक्रमजनी नखत केवल 1 मिनट के लिए। महाप्राण पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में भक्ति वंदना, मुख्य मुनि प्रवर के पावन श्री चरणों में भक्ति वंदना, सभी साधु वृंद के पावन चरणों से भक्ति वंदना, सभी मैनेजिंग ट्रस्टी चेयरमैन साहब श्री महेंद्र जी भंडारी और वेलफेयर सोसाइटी के सभी ट्रस्टीगण, साधारण भाइयों और बहनों, सादर जय जिनेंद्र। आज मुझे परम प्रसन्नता है कि महाप्राण पूज्य गुरुदेव मेरे ऑफिस जैन को भी प्राइवेट में पधारे और करीब 7-8 मिनट बिराजे। मेरा तो जन्म सुधर गया, क्या मैं बोलूं। और यहाँ पर पधार करके गोत्री का लाभ भी दिलाया, मैं तो धन्य हो गया। मैं ज़्यादा क्या बोलूं, गुरुदेव तो उसकी कृपा थी। मैंने 43 साल की उम्र में उनसे संकल्प ले लिया कि
55 वर्ष में व्यापार नहीं करूँगा। युवाता से महापरि के साथ में भ्रमण कर रहे थे और ठीक 50 वर्ष की संपन्नता वर्ष में बच्चों का आगे करने लगे। और 55 में जब मैं मंगल पाठ सुना तो गुरुदेव महापरिज्ञ जी हमारे दिल्ली निवास स्थान पे 15 दिसंबर 2005 को विराज रहे थे। 16 दिसंबर को मैं मंगल पाठ सुना और आज प्रथम गुरुदेव की जो कृपा हुई मैं उसको जन्म जन्मांतर भूल नहीं रह सकता। मेरा तो जन्म सुधर गया। और दूसरा, नई सभा का सिकंदराबाद का गठन हुआ, ये हमारे लिए बहुत ही बड़ा अच्छा काम हुआ और महासभा की सहमति भी मिली। और आज कई जगह 5 सभाएँ 7 सभाएँ लेकिन सिकंदराबाद में सभा बनी, इसका हमें बहुत बड़ा मतलब अच्छा लाभ मिला है। गुरुदेव के श्रीमुख से सबको मंगल पाठ सुनाया गया। और आज इस जैन श्वेतांबर तेरापंथ सभा के लिए, क्योंकि मैं तो आगे सेवा में चला जाऊँगा, मैं मेरी तरफ से 1,11,111 रुपये की घोषणा करता हूँ। ओम अरहम। और मेरी गुरुदेव कोई भी गलती हुई होगी तो मैं आपसे क्षमा करता हूँ बारंबार। मेरे में ज़्यादा बोलने में समय लग गया, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। और अगर समय मिले तो बोला रब में 2-5 मिनट का मिलेगा तो मेरे जीवन की बहुत बातें थोड़ी आपके चरणों में निवेदन करूँगा और मैं तो आपके चरणों में बराबर रहने वाला हूँ। ओम अरहम। और सभी अपने स्थान पर खड़े खड़े सुने। मंगल पाठ। कल का प्रवास गुरुदेव का मानसरोवर रह सकेगा, MSP एजुकेशन सेंटर। अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवल्ली पन्नत्तो धम्मो मंगलम। अरहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहू लोगुत्तमा केवल्ली पन्नत्तो धम्मो लोगुत्तमो। अरहंते शरणम पवज्जामि सिद्धे शरणम पवज्जामि साहू शरणम पवज्जामि केवल्ली पन्नत्तो।